रामायण में भगवान राम व केवट के बीच का सुंदर प्रसंग। केवट उन लोगों को कहा जाता था जो अपने नाव में बिठाकर लोगों को नदी पार करवाते थे। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट अपने मित्र निषादराज से हुई। भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषादराज एक केवट को बुलाता है। वह केवट भगवान राम को भली भांति जानता था। वह नित्य अपनी पत्नी समेत उनकी पूजा करता था। वह अपने सामने स्वयं भगवान को सहायता मांगते देखा तो उसके समझदारी से ने काम लिया। आज हम आपको भगवान राम व केवट के बीच घटी हुई इस सुंदर घटना का वर्णन करेंगे। जब निषादराज ने केवट को कहा कि वह अपने नाव में भगवान राम को माता सीता व लक्ष्मण सहित गंगा के उस पार लगा दे तो केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसकी सुना है कि श्री राम के शरण द्वितीय है, वह उनके शरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ बूटी से कम नहीं है। लोग इनके शरणों के धूल पाने को लालायित रहते हैं, इसलिए मैं पहले इसके शरण दूंगा वो फिर ही इसे गंगा पार करवाऊंगा। केवट के द्वारा यह हठ लिए जाने पर निषादराज व लक्ष्मण क्रोधित हो गए, किंतु भगवान श्री राम केवट का आशय समझ गए। दोनों का क्रोध देखकर केवट ने यह ही स्वयं ही भगवान श्री राम ने कहा कि वह उसके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा तो जानता है। जब वे एक कठोर पत्थर को एक बारी में परिवर्तित कर सकते हैं तो मेरी नाव को एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। उसके कहा कि वह अपने परिवार का भरण पोषण इस नाव के सहारे करता है। वह यदि यही नाव नहीं रहेगी तो उनके जीवन का सहारा छिन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना शरण धुलाए उन्हें गंगा पर पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हठ से आगे झुकना पड़ा। वह उनको ने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया। वह गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के शरण धोए। वह उस जल को संग्रह किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की अपितु भगवान के शरण कमलों का जल ग्रहण पर स्वयं का उद्धार किया। इसके बाद केवट ने तीनों को अपनी नाव में बिठाया। वह खुशी खुशी गंगा के उस पार लगा दिया। भगवान राम ने उनकी पत्नी से प्रसन्न होकर सीता को अपनी अंगूठी उसे उपहार स्वरूप में देने को कहा। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट ने उत्तर दिया कि वो व्यक्ति समान कार्य करते हैं, वे एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते। जैसे कि कई नाई दूसरे नाई के बाल काटने के पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले सकता है। यह सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का व्यापार समान है। ऐसे हुआ क्योंकि वे केवट तो थे ही नहीं। तब केवट ने कहा कि वह उसको अच्छे से जानता है। वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता है, तो वही भगवान श्री राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भवसागर की नाव पार करवाता है। केवट की इस बुद्धि का से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रसंग से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं। वह उसे सुख दुख में यूं रहते हैं। यदि वह केवट भी उस समय सोने की अंगूठी ले लेता तो उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के सामने तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करें, न कि भोग विलासों की।